कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम मॉडर्न इंडिया के जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसी का ये सेकेंड पार्ट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, या एंट्रेंस हो, बीए लेवल पे या एमए लेवल पे, हर जगह ये एमसीक्यूज़ आपको काम आएंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडियन सोल्जर्स मुटिनी एट वेल्लोर। 1806 में पहली मरतबा जो है लार्जर लेवल पे मुटिनी हुआ था, जो वहाँ के ख़ासतौर से जो सिपाही थे उन लोगों ने किया था। तो ये याद रखिएगा कि 1857 से पहले भी इस तरीके का रिवोल्ट हो चुके हैं हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, मैच द पर्सनस लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 एंड द पैलेसेस एंड इवेंट्स विथ विच दे वर एसोसिएटेड। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये है कि हमें देखना है सबसे पहले समझने के लिए कि प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एट कानपुर एंड वाज जॉइंड बाय हिज एबल जनरल तात्या तोपे। तो ये बेसिकली जो थे वो कहाँ के थे, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो वो है हमारे, अगर बात करेंगे तो नाना साहब हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम मंगल पांडे के बारे में देखेंगे तो एट बैरकपुर ही रिफ्यूज़ टू यूज़ द, तो इसका जो ये हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी के साथ साथ बहादुर शाह जफ़र जो है, अगर उनके बारे में हम बात करते हैं तो उनका क्या है कि डिक्लेयर द नवाब, बेसिकली अगर हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनका क्या है, बेसिकली डिक्लेयर द नवाब ऑफ, सॉरी ये 5 हो जाएगा, प्रोक्लेम्ड द किंग एम्परर ऑफ इंडिया इन दिल्ली। और इसी के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने प्रोक्लेम्ड एट द रूलर एट झांसी। तो ये देखिए सबसे पहले मंगल पांडे का कि उन्होंने बैरकपुर में सबसे पहले विद्रोह किया और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो बंदूक को नहीं चलाएंगे। इसी के साथ साथ बहादुर शाह जफ़र का जो है उनको जो है प्रोक्लेम्ड किया गया कि वो दिल्ली के और हिंदुस्तान के क्या होंगे, एम्परर होंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को झांसी का रूलर घोषित कर दिया। और नाना साहब जो थे वो एसोसिएट थे किस कहाँ से, अगर हम उन नाना साहब के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया कानपुर का, और उसी के साथ साथ तात्या तोपे को भी ज्वाइन कर लिए। तो ये इसका जो करेक्ट है। और ब्रिटिश कदर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कदर डिक्लेयर द नवाब ऑफ अवध, अपने आप को उन्होंने नवाब ऑफ अवध डिक्लेयर कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में देखिए क्या है कि इट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रिबेल्स हैड नो कॉमन आइडियल्स। बेसिकली ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो सिस्टमेटिक वे में नहीं था, और क्या करना है कैसे करना है ये आइडियाज़ नहीं था, बस वो चलता चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये है, मैच द फॉलोइंग पॉपुलर मोमेंट्स विद द रीजन्स वेयर दे टुक प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मफला जो है वो केरला मालाबार में होता है। कूका जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कूका जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में होता है। इसी के साथ साथ फड़के जो है महाराष्ट्र में होता है, और वहाबी जो है वो पंजाब में होता है। तो इसका जो सीक्वेंस जो हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी का अगर हम सीक्वेंस देखें, देखिए सबसे पहले जो होगा हमारा ए का क्या हो जाएगा 2, यानी कि वहाबी जो है, सॉरी ये याद रखिएगा, वहाबी मूवमेंट जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में होता है। और उसी के साथ साथ कूका जो होता है वो पंजाब में, मफला केरला एंड मालाबार में, एंड फड़के जो है वो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज इन इंडिया प्रूव्ड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर इंडियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी चीज़ें, लैक ऑफ पेट्रोनॉलेज की भी कमी थी, ग्रोइंग क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्स वगैरह, ये भी सारी चीज़ें ये हो गई थी। इसी के साथ साथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया। और आरसी दत्त का भी बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन जो बेसिकली जो एक्सपोनेंट है थ्योरी के वो हैं दादा भाई नौरोजी ने बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया, और उसके लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी जो है पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 9, द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेड बाय देम एंड द ईयर ऑफ देयर फाउंडेशन। तो देखिए बेसिकली इसको थोड़ा सा समझना होगा ताकि फिर आपको बाद में कन्फ्यूज़न न हो। सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ब्राह्मो समाज 1828, ये क्लियर हो गया हमारा ब्राह्मो समाज। उसके बाद से और अगर हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती का है, दयानंद सरस्वती का भी अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज हो गया। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई 1875 में, और उसी के साथ साथ ब्राह्मो समाज को जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो 1828 में किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखेंगे कि ए का हमारा हो गया, बी का अगर हम देवेंद्र नाथ के बारे में बात करते हैं तो बी का बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बी का क्या है, 1 है, यानी कि तत्वबोधिनी सभा को जो इस्टेब्लिश करने वाले थे वो देवेंद्र नाथ कौन थे, देवेंद्र तत्वबोधिनी सभा जो है उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था। और केशव चंद्रा सेन जो है उन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, और एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर अगर हम बात करते हैं तो वो तत्वबोधिनी सभा, और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली देवेंद्रनाथ टैगोर का हो गया, केशव चंद्रा सेन जो है उन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया, एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया, एंड दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया। इसका भी देखते हैं। देखिए विवेकानंद का जो एसोसिएशन है बेसिकली वो किससे है, रामाकृष्णा मिशन से है, ठीक है। सैयद अहमद खान का जो है बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट से है। एनी बेसेंट का अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो एनी बेसेंट और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी को इस्टेब्लिश किया। और इसी के साथ साथ मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जो है वो अहमदिया मूवमेंट से है। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली HP ब्लावत्स्की जो थे, यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस के आंसर इसका जो हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। तो हम सबसे पहले बी का यहाँ पे देखते हैं कि बी का क्या है। बी का यहाँ पे जो है वो है 1 है, तो बी का ये क्या हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। HP ब्लावत्स्की का जो एसोसिएशन था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। ये नाम बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। विवेकानंद का एसोसिएशन रामाकृष्णा मिशन से है। सैयद अहमद खान का एसोसिएशन जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट से है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का एसोसिएशन जो है अहमदिया मूवमेंट से है। एनी बेसेंट का जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी से है। एंड HP ब्लावत्स्की का जो एसोसिएशन है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विथ पायनियरिंग रिफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अगर हम देखेंगे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ए का सबसे पहले अगर हमें देखेंगे तो यहाँ पे ए का 6 है, ठीक है। तो ए का 6 जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय का क्या है, इन्होंने अबोलिशन ऑफ सती को किया था 1829 में, किन के साथ मिलकर, विलियम बेंटिक्ट के साथ। तो ए का जो है वो 6 के साथ एसोसिएशन है। इसी के साथ साथ बी का अगर हम देखेंगे तो बी का किसके साथ है, 3 के साथ है, यानी केशव चंद्रा सेन का जो है वो 3 के साथ है। यानी कि ही वॉज द बेसिकली अबोलिशन ऑफ पर्दा एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने बेसिकली अबोलिशन ऑफ पर्दा और चाइल्ड मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद से दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सर आप देखिए ऑप्शन सी का जो है ना, सी में हमें अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट है, यानी कि अपोज अनटचेबिलिटी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपोज किया था। इसी के साथ साथ विवेकानंद है। तो डी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डी का क्या है यहाँ पे 5 है। तो 5 देखेंगे कि सोशल सर्विस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इनका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसी के साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ई का अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ई का जो है वो 2nd नंबर है, यानी कि विडो रीमैरिज को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा काम किया था। एंड FD कार्वे का जो है उन्होंने फीमेल एजुकेशन को लेकर काम किया था। क्वेश्चन नंबर 12, A 19th century social reformer who is regarded as the bridge between the past and the future is। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 13, दिस सोशल रिफॉर्मर मस्ट ardently worked for the removal of untouchability and upliftment of the depressed classes before Gandhi जी came on the scene। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
बी ज्योतिबा फुले, और उन्होंने बहुत ही फेमस किताब भी लिखी थी गुलामगिरी भी, जिसमें इन तमाम चीज़ों को उन्होंने दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 14, द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु बिकेम फेमस बाई हिज पेन नेम लोहितवादी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्लेड सोक्रेट्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन यंग मैन ऑफ बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कुका मूवमेंट इन द पंजाब वॉज वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि टू प्योरीफाई सिख रिलीजन ऑफ इट्स एब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस, या इसी के साथ साथ द रिवाइवल ऑफ सिख सोवरेंटी। क्वेश्चन नंबर 17, what was the main objective of the Wahhabi movement which during 1852 to 70 was particularly active in the Punjab, Bengal, Bihar and Northwest Frontier Province। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ज्योतिबा फुले popularly known as Baba Phule was a social reformer in Maharashtra. Which of the following is not true about him। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, उसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो सब के सब करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द इमीडिएट फोर रनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसी को हटा के फिर जो है वो आईएनसी का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हेल्ड इन 1966 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफॉल्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय आईएनसी इन 1889 वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम 1885 टू 1905 द मॉडरेट फेज ऑफ द आईएनसी द ऑब्जेक्ट बिफोर द आईएनसी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन हायर पब्लिक सर्विस या सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया, इसके बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ द My greatest ambitions while in India is to assist it to as a peaceful demise। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन बी, यानी कि अगर हम बात करते हैं बेसिकली वह है ऑप्शन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। Question number 24, as a result of partition of Bengal announced by the Lord Curzon in 1905, Bengal was partitioned into two provinces of। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 26, द आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम पास द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज बायकॉट द नेशनल एजुकेशन एंड इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, कलकत्ता सेशन। क्वेश्चन नंबर 27, द इमीडिएट कॉज ऑफ स्प्लिट इन द आईएनसी एंड इट्स सूरत सेशन 1907 वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन व्हाट चार्ज वॉज खुदीराम बोस सेंटेंस टू डेथ ऑन अप्रैल 13, 1908। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डक्का, जिसको हम ढाका बोलते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, मैडम विकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 31, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 33, द लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए,
Birendra Kumar Ghosh and Aurobindo Ghosh. Question number 34. The main brain behind the hurling bomb at Lord Hardinge while he was making his state entry into Delhi was, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रास बिहारी बोस. Question number 35. The Lucknow session of INC and the Lucknow Pact 1916 was significant on account of, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. Question number 36. The idea of starting a home rule league in 1915 was first propounded by, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने पहली मरतबा जो है होम रूल लीग का कंसेप्ट दिया था. क्वेश्चन नंबर 37. द होम रूल मूवमेंट वॉज एम्ड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. हमें बाहर जाकर नहीं बल्कि उनके अंडर में रह के नहीं क्या करना है, हमें हिंदुस्तान को रूल करना है, गवर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 38. द कैंपेनिंग फॉर होम रूल मिसेज एनी बेसेंट पब्लिश द न्यूज़पेपर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ नहीं है, कॉमनवेल्थ है वो. बेसिकली दो पेपर को उन्होंने इसको लोगों के अंदर अवेयर लाने के लिए दो पेपर को इशू किया था. क्वेश्चन नंबर 39. बाल गंगाधर तिलक अर्न द टाइटल ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी होम रूल मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 40. मिसेज एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 1917. क्वेश्चन नंबर 41. द खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरीज टू टर्की कैप्चर्ड बाय द ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Question number 42. Mahatma Gandhi gave up the title of Kaisar Hind and returned all the war medals which were awarded to him by the British for his war services during the First World War, जिसको बोयर वॉर के नाम से जाना जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 43. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए यानी रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्टेटस ऑफ द कैलिफ खिलाफत एंड अटेनमेंट ऑफ द स्वराज फॉर इंडिया, यानी कि खिलाफत उस्मानिया को दोबारा जो है रीएस्टेब्लिश किया जाए और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 44. रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग मसाकर. क्वेश्चन नंबर 45. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए द चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया. क्वेश्चन नंबर 46. द कांग्रेस मैन हु वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड इंटर द लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अ पार्टी 1923 कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी. क्वेश्चन नंबर 47. द मेन फाउंडर या फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वॉज वॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन ए एंड बी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश किया. क्वेश्चन नंबर 48. द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA वॉज फाउंडेड इन 1928 बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑल ऑफ द अबव, यानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये सब लोगों ने मिलकर HSRA की बुनियाद रखी थी और फिरोजा शाह कोटला जो ग्राउंड है वहाँ से ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ वो लोग करते थे. क्वेश्चन नंबर 49. व्हेन फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी इंसिडेंट टुक प्लेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए 1925 में. क्वेश्चन नंबर 50. हु थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है भगत सिंह एंड भुटकेश्वर दत्त. दोनों लोगों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली पे जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे उन लोगों ने बम फेंका था और उसके बाद से उन्होंने क्या था, लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशनरीज, लॉन्ग इनकलाब जिंदाबाद. क्वेश्चन नंबर 51. महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March
1930 बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने डांडी मार्च की शुरुआत की जो साबरमती आश्रम से लेकर वो सिरसौर तक गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। तो ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस करिए और एक मरतबा बढ़िया से देख लीजिए। और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।